अग्निपथ स्कीम को लेकर तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश की सुरक्षा के लिए युवाओं को मिलेगा बड़ा मौका, यह कहा है सेना ने। कई देशों में अग्निपथ जैसी योजना चल रही है। रेजिमेंट के सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, यह साफ किया सेना ने। अग्निपथ पर रक्षा मंत्रालय से लेकर कई विभागों के साथ हुआ था मंथन। सेना की भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह साफ किया सेना ने। ये नंबर और ईमेल आईडी यहां पे दर्शाया गया है। जिनके मन में कहीं भी कोई शंका हो तो वो इस पे हमें कॉल कर सकते हैं। आखिरी में इतना ही कहूंगा कि अग्निवीर वायु को इंडक्ट करने से पहले और उनका वेलकम करने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। तो एक यहां पर नंबर जारी किया गया है सेना की तरफ से, जिसमें अगर आपको कोई भी, और ईमेल आईडी भी, अगर कोई आपको दुविधा है, कोई आपको शंका है, तो आप उस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज सकते हैं, अपनी शंका का समाधान वहां पर हासिल कर सकते हैं। फोन करके आप उस पर बात कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अग्निवीर और वायुवीरों की स्वागत के लिए सेनाएं तैयार हैं। हमारा जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वो हमने 25 जून डिसाइड किया था, बट ये कल शुरू हो जाएगा। अभी पता चला कि हमारी जो एक फाइल अप्रूव होनी थी हो गई है, तो ये कल हम शुरू कर देंगे अपना काम जो है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। एंड जैसा कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बताया था अभी कि कोई बदलाव नहीं है। अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में, वही इस बार भी होंगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें कुछ भी नया नहीं है। हम वही उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना कि हर बार लेते थे। इस बार थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द अग्निवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चिल्का में। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ अग्निवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है INS चिल्का उड़ीसा में, वहाँ पे अपनी वो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो ये हमारा अभी तक का विजन है और इसको मैं मानता हूँ कि इसको हम पूरी तरह से जितनी टाइम लाइन्स हैं उसको पूरा करेंगे। परसों से आज के बीच में मैं आपको पहले तो हम अपने इंटरनल मंथन करते हैं, बट फिर बाहर के देशों को भी स्टडी करा जाता है। बट बाहर के देश स्टडी करने से पहले ये देखा गया कि सारी इंफॉर्मेशन अपफ्रंट नहीं मिलती है, कुछ नेट पे है, कुछ छुपाई जाती है। यही है तरीका, दस्तूर फौजियों का। जो आपके सामने दर्शाए गए हैं 3 देश, USA, UK, फ्रांस। मैं आपको चाहूंगा पहली चीज देखिए कि इनकी आयु क्या है इनटेक की। उसके बाद इंगेजमेंट पीरियड क्या है। इंगेजमेंट आप देखेंगे 3 किस्म के। USA का देखते हैं, वो कहता है 8 साल का इंगेजमेंट है, 4 साल एक्टिव, 4 साल रिजर्व। फिर उसका ट्रेनिंग पीरियड क्या है, ट्रेनिंग के ऊपर, आयु के ऊपर, एंगेजमेंट पीरियड के ऊपर, इन सब के ऊपर मुद्दे उठे हैं। तो आप ये 3 देशों का देखिए। सिर्फ मैं आपको ये चाहूंगा देखना कि एंगेजमेंट भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अगर आप एक साइड में देखें फ्रांस को, उसके अंदर एंगेजमेंट पीरियड मल्टीपल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये क्यों कर रहे हैं? ये उस देश की जरूरत है। अंत में उनको क्या चाहिए? देश की सुरक्षा और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं।